जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसकी वर्कशीट 2 करेंगे बच्चों आज। ठीक है, वर्कशीट 1 मैंने पिछली वाली वीडियो में करवा दी है। आज हम वर्कशीट 2 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा गया है, ये क्वेश्चन है बच्चों, 1 वगैरह नहीं है, क्वेश्चन है, केवल यही क्वेश्चन है वर्कशीट 2 में, इसी को सॉल्व करना है। इसमें बोला गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको स्क्वायर रूट बच्चों फाइंड करना है। ठीक है, जो भी ये नंबर दिए गए हैं आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ध्यान रखना मेथड का नाम, ध्यान रखना किस मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, इस मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके बारे में समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले बच्चों समझते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, ध्यान से समझना सारे बच्चे। स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसके सिंबल की बात करेंगे। सिंबल, इसका बच्चों सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं रूट। इसको क्या बोला जाता है, रूट। ये सिंबल है इसका। ठीक है, इसको इस तरीके से बनाया जाएगा, ये इसका सिंबल है, रूट इसको बोला जाता है। स्क्वायर ये हो गया रूट का सिंबल। अब आते हैं बात करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होते हैं, देखिए बच्चों, जैसे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो जो 25 है इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोला जाता है स्क्वायर। और जो ये नंबर है इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इस नंबर को बोलते हैं स्क्वायर रूट। अब इसको बोला कैसे जाएगा, ऐसे बोलेंगे 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, मतलब बच्चों देखिए रूट, रूट का मतलब किससे होता है, जड़ से। रूट मीन्स क्या होती है, जड़। जड़ से किसी भी चीज, कोई भी चीज बनती है, मतलब कि किसी भी चीज का जो बेस होता है वो क्या होता है, जड़ होती है। अगर जड़ नहीं होगी तो ऊपर का जो भी सिस्टम है वो नहीं बनेगा। तो ऐसे जो 25 है किससे बना है, मतलब किस डिजिट से मिलके बना है, किस डिजिट का स्क्वायर है, वही उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। वो उस स्क्वायर की रूट होगी। रूट का मतलब जड़, जिससे वो बना है। ठीक है, तो स्क्वायर, स्क्वायर ये नंबर आपका क्या होगा, स्क्वायर, और ये क्या होगा, स्क्वायर रूट। तो ये तो बात थी स्क्वायर रूट की। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। आइए इसके बाद समझते हैं हम अपना जो ये मेथड है, इस मेथड को क्या बोला जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे बच्चों ये लिखा हुआ है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो मैं इसमें लिखना चाहूंगा कि फाइंड व्हेन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर y repeated subtraction method। जब आपको भी नहीं बच्चों, when find the square root of the number by repeated subtraction method। जब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, तब आपको क्या करना है। तो इसके लिए बच्चों देखिए आपको ऑड नंबर याद होने चाहिए। ऑड नंबर आपको पता है, वैसे बच्चों मैंने एक नंबर सिस्टम के ऊपर, नंबर सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप डालोगे नंबर सिस्टम बाय सुशांत सर। ठीक है, तो वीडियो आ जाएगी, आप उस वीडियो को देख लेना। नंबर सिस्टम, उसमें सारे नंबरों को समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑड नंबर याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, कि ऑड नंबर क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑड नंबर। ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, इस तरीके से बच्चों ये सारे ऑड नंबर हैं और ये इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे। ये ऑड नंबर आपको याद होने चाहिए। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं जैसे कि
ये बच्चों एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है कि √9, फिर से समझिए, √9, जो ये 9 है √9, इसको पढ़ेंगे √9, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, जो 9 लिखा हुआ है, ये जो साइन जो लगा हुआ है ये पूछ रहा है कि जो 9 है वो किसका स्क्वायर रूट है। तो आपको इसको बताना है। तो आपको क्या करना है, जो भी ये नंबर दिया गया है इसमें से बारी बारी से शुरू से ऑड नंबर को माइनस करना है, और तब तक माइनस करना है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे आपको स्टेप लिखना है, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, इस 9 में से 1 को माइनस करोगे। सबसे पहला ऑड नंबर हमारा क्या है 1, तो 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद स्टेप सेकंड, इसमें 8 में से जो ये नंबर बचा है 8, इसमें से 3 को माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। इसके बाद इधर करते हैं स्टेप 3, जो हमारा 5 है, इस 5 में से जो ये यहाँ पे 5 बचा है, इस 5 में से अब इसके बाद देखिए पहले हमने ऑड नंबर 1 माइनस किया, फिर 3, अब 3 के बाद किसकी बारी आएगी 5 की, तो 5 को माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। जैसे ही 0 आ जाए आपको रुकना है, जहां 0 हो गया वहीं आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो 0, जिस स्टेप पर 0 आएगा वहीं आपको स्टॉप करना है। अब इसके बाद इसमें लिखना है आपको, ये बच्चे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे we have subtracted from 9, we have subtracted from 9 the successive odd number 1 to 5। सक्सेसिव जो ऑड नंबर है वो हमारे क्या है 1 to 5, एंड obtained 0 in स्टेप 3। जो हमारा 0 जो आया है, जो हमें 0 मिला है, वो कौन से स्टेप में मिला है 3 में। तो बच्चों इसके बाद और लिखना है थोड़ा सा, यहाँ लिख देते हैं सो √9, यहाँ पे लिख देते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। द स्क्वायर रूट ऑफ 9 बच्चों ये हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन के ये पार्ट्स को। हमारा फर्स्ट पार्ट है 16, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और ध्यान रखना स्क्वायर रूट हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन मेथड से जब भी आप इसको फाइंड करोगे, इसका स्क्वायर रूट की 16 जो है किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आपको ऑड नंबर ये पता होने चाहिए कि ऑड नंबर क्या है। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको ऑड नंबर याद करने हैं, बारी बारी से ऑड नंबर को, इस जो भी ये नंबर है इसमें से क्या करना है माइनस, और स्टेप आपको जरूर लिखने हैं क्योंकि स्टेप का ही इसमें रोल ज्यादा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, और स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट, इसमें बच्चों हम क्या करेंगे 16 में से फर्स्ट ऑड नंबर जो कि हमारा 1 होता है इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। इसके बाद स्टेप सेकंड में जो ये हमारा 15 आया है, इस 15 में से सेकंड ऑर्डर नंबर जो कि हमारा 3 है इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12। 15 में से 3 जाएगा 12। स्टेप थर्ड स्टेप में जो हमारा ये 12 आया है इसमें से माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पे बचेगा 7। स्टेप 4 में यहाँ पे जो हमारा 7 बचा है इसमें से जो 5 के बाद नेक्स्ट ऑर्डर नंबर होता है 7, उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 0। जहां 0 आ जाए वहीं आपको स्टॉप कर देना है।
ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो आप माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, आपको 0 तक ही रखना है। अब इसके बाद आपको लिखना है, यहां पर लिखते हैं we have subtracted from 16, we have subtracted from 16 the successive odd number from, अब इसमें देखिए ऑर्डर नंबर कहां से कहां तक आए, 1 to 7, तो फ्रॉम 1 to 7, 1 to 7 एंड obtained, इसके बाद बच्चों यहां लिख देते हैं obtained 0 in स्टेप 4 स्टेप में आपका क्या हुआ है, 0 आया है। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। कितने स्टेप में आपका 0 आया है, 4 स्टेप में, तो 16 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 4। यही आपका आंसर है, जो 4 है ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन हमको। सेकंड क्वेश्चन है 49। तो सॉल्व करते हैं बच्चों इसको, वही स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, और फर्स्ट स्टेप में 49 में से वन फर्स्ट ऑर्डर नंबर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48। स्टेप सेकंड में 48 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45। स्टेप 3 में 45 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। स्टेप 4 में 40 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33। स्टेप 5 में 33 में से माइनस करेंगे 7 के बाद आता है 9, जब 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। स्टेप 6 में 24 में से 9 के बाद जो ऑर्डर नंबर आता है बच्चों 11, अब 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 13। आगे लिखते हैं स्टेप 7 में जो आपका 13 बचा है, इस 13 में से 11 के बाद आने वाला ऑर्डर नंबर 13 होता है, तो 13 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। जहां 0 आ जाए आपको स्टॉप कर देना है। फिर आपको लिखना है कि we have subtracted from 49 the successive odd number from 1 to, कहां तक आया आपका ऑर्डर नंबर 13, 1 to 30 एंड obtained 0 in स्टेप 13। और आपका नहीं, स्टेप 7 स्टेप में आपका क्या आया है, 0। आपको 0 कब मिला है, ऑब्टेन का मतलब वो होता है बच्चों प्राप्त होना या मिलना, तो 0 आपको मिला 7 स्टेप में। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, यानी कि जो 49 का स्क्वायर वो कितना होगा, 7। जो ये मेथड बच्चों हम कर रहे हैं वो ध्यान रखना, कौन सा मेथड है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट करते हैं
बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करना। आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जिसका थर्ड पार्ट है 64। 64 है, सॉल्व करते हैं। इसमें स्टेप फर्स्ट बच्चों 64 में से पहले 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 63। स्टेप सेकंड 63 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। स्टेप 3 में 60 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55। स्टेप 4 में 65 में से बच्चों 7 माइनस करेंगे 7 को तो ये हो जाएगा 48। स्टेप 5 में 48 में से 8 को माइनस 7 के बाद 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 39। स्टेप 6 में 39 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 28। स्टेप 7 स्टेप में 28 में से 11 के बाद ऑड नंबर 13 होता है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15। नेक्स्ट स्टेप 7 के बाद 8। स्टेप 8 में जो ये 15 है इसको माइनस करेंगे, 13 के बाद आने वाला ऑर्डर नंबर 15 है। जब 15 में से 15 को माइनस करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 0। तो ये 0 हो गया। अब यहीं पे इसको स्टॉप करना है। अब इसमें लिखना है कि आपको 0 जो है कितने स्टेप के बाद मिला है। जितने स्टेप के बाद आपको 0 मिला है, जितने स्टेप में 0 आपको मिला है, ठीक है ना, के बाद तो वही आपका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो आपको पता चल रहा है कि देखो 8 स्टेप करने के बाद हमको 0 मिला है तो 8 क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट होगा। 64 का स्क्वायर रूट कौन होगा 8। अब यही बात आपको स्टेटमेंट में लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे वी हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 64 the successive odd number from। अब इसमें देखिए ऑड नंबर कहां से कहां तक आए आपका 1 से लेके 15 तक, तो 1 to 15 एंड obtained 0 इन स्टेप 8 स्टेप में आपको 0 मिला है। तो शो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। बच्चों यही इसका आंसर है। 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। रफ करते हैं बच्चों इसको। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट है इसका 100। सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप फर्स्ट जिसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें 100 में से बच्चों 1 को माइनस करेंगे। जब हम 100 में से 1 को माइनस करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 99। स्टेप सेकंड में 99 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 96। स्टेप 3 में 96 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 91। स्टेप 4 में 91 में से 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 94 वो 84 बच्चों। स्टेप 5 में 84 में से 9 को माइनस करेंगे, 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75।
स्टेप सिक्स में 75 में से हम 11 को माइनस करेंगे। 9 के बाद 11 ओड नंबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। स्टेप सेवन में 64 में से बच्चों 13 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 51। आगे स्टेप 8 में 51 में से 13 के बाद 15 आएगा, 15 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 51 में से 15 जाएगा, 51 में से 15 जाएगा तो 36 बचेगा। स्टेप 9 36। अब बच्चों देखिए 15 के बाद आने वाला जो ऑड नंबर है 17, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। 16 में से 7 9 बचेगा बच्चों, 9। और स्टेप 10 स्टेप में 19 में से जब 19 आएगा तो बच्चों ये हो जाएगा 0। इसके बाद स्टेप 9 इसमें 36 में से 15 के बाद आने वाला नंबर ऑड नंबर 17 है। अब 36 में से 17 जाएगा तो बच्चों बचेगा 19। और स्टेप 10 में 19, जो ये 19 है, 19 में से ऑड नंबर 17 के बाद आने वाला 19 में से 19 जाएगा तो बच्चों आएगा 0। ठीक है, तो आपका 10 स्टेप में क्या आ गया है 0। तो इस नंबर जो 100 है आप उसका स्क्वायर रूट 10 होगा। अब यही बात आपको लिख के बतानी है, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव subtracted from 100 the successive odd number from कहां से कहां तक ऑर्डर नंबर है हमारा 1 से लेकर 19 तक, तो 1 to 19 एंड obtained y0 in step 10। स्टेप 10 में बच्चों हमको 0 मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे शो द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो 100 है इसका स्क्वायर रूट बच्चों 10 है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, कुछ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है बच्चों हमारा 169। आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट बताना है हमको, 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो बच्चों देखिए वैसे तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट इससे पहले वाली वीडियो यानी कि वर्कशीट 1 जिसमें करवाई थी, तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट उसमें लिखवा दिए थे और बोला था कि आपको याद करने हैं। आई होप आपने याद किया होगा। ठीक है, जब 30 तक तो आपको हर हाल में याद करने ही है। ठीक है, आपको रटे हुए होने चाहिए। तो आपको पता है कि इसमें 169 जो है वो 13 का स्क्वायर रूट होता है। 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 होता है, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर है। ठीक है, 13 का ये स्क्वायर है, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टेप भी आपके कहां तक जाएंगे 13 तक जाएंगे। ठीक है, 13 स्टेप आपको इसमें करने पड़ेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप में 169 में से आप 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 168। स्टेप सेकंड में
168 में से आप 3 माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 165। स्टेप 3 में 165 में से आप 5 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 160। स्टेप 4 में आप 160 में से 7 माइनस करोगे, 7 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 153। स्टेप 5 में 153 में से आप 9 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 144। स्टेप 6 में 144 में से 9 के बाद आने वाला ऑड नंबर 11 होता है, 11 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 133। स्टेप 7 133 में से 13 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120। इसके बाद स्टेप 8 में 120 में से माइनस करेंगे 13 के बाद आने वाला ऑड नंबर 15, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 105। स्टेप 9 में आपको 105 में से माइनस करना है 17 को, तो माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 9 में से 1 जाएगा तो 88 बचेगा। इसके बाद स्टेप 10 में क्या करेंगे, ये जो 88 है इसमें से माइनस करेंगे 17 के बाद आने वाला ऑड नंबर जो कि होता है 19। जब 19 को माइनस करेंगे तो 18 में से 8 जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6। स्टेप 11 स्टेप में 69 में से माइनस करेंगे, इसके बाद आने वाला ऑड नंबर 21, तो 9 में से देखिए बच्चों 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। स्टेप 12 स्टेप जो आपका 48 है, इसमें से जो 21 के बाद आने वाला ऑड नंबर कितना 23, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। स्टेप 30 इसमें 25 माइनस 23 के बाद आने वाला ऑड नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर कितना होगा 25, तो 25 में से 25 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 0। इस तरीके से ये सारे इतने सारे ये आपके क्या होंगे स्टेप होंगे, ठीक है। अब ये आपको पता है कि जो आपका 13 स्टेप करने पर 13 स्टेप करने के बाद आपका 0 आया है, तो जो ये नंबर दिया गया है ना इसका स्क्वायर रूट 13 होगा, जितने स्टेप उतना ही स्क्वायर रूट, ये बात आप ध्यान रखना, जितने स्टेप उतना ही स्क्वायर रूट, इसके स्टेप 13 है तो इसका स्क्वायर रूट 13 होगा। अब यही बात आपको लैंग्वेज में लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव subtracted from 169 the successive odd number from ऑड नंबर हमारे कहां से कहां तक आए 1 to 25, तो सक्सेसिव ऑड नंबर 1 to 25 एंड obtained by 0, यहां पे बच्चों लिख देते हैं इन स्टेप 13 स्टेप में बच्चों हमारा 0 आया है। तो इसके बाद अभी हमें थोड़ा सा और लिखना है बच्चों, इधर लिख देते हैं। इसके बाद क्या लिखना है वो आप यहाँ लिख देते हैं, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। बच्चों इतना जो ये लिखा हुआ है ये इसके बाद लिख लेना है नीचे, ठीक है। बाकी तो कई बार ये यही वाली स्टेटमेंट हर बार लिखी जा रही है तो आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो 5th पार्ट है बच्चों सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 6th पार्ट आप इसको नोट कर लीजिए।
बच्चों 6 पार्ट है हमारा 81। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो इसमें भी स्टेप फर्स्ट स्टेप में बच्चों हम 81 में से माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा हमारा 80। स्टेप सेकंड में 80 में से माइनस करेंगे 3, तो ये आ जाएगा हमारा 77। स्टेप 3 में 77 में से माइनस करेंगे 5, तो ये आ जाएगा हमारा 72। स्टेप 4 में 72 में से माइनस करेंगे 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 65। स्टेप 5 में 65 में से माइनस करेंगे 9 को, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 56। स्टेप 6 में जो ये 56 है इसमें से माइनस करेंगे 11 को, तो ये आ जाएगा 45। स्टेप 7 में जो हमारा ये 45 आया है इसमें से 13 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये हमारा 32। स्टेप 8 में 32 में से माइनस करेंगे 15 को, तो आ जाएगा हमारा 17। स्टेप 9 17 में से बच्चों माइनस करेंगे 17 को, तो ये आ जाएगा हमारा 0। ये आ गया 0। तो यानी कितने स्टेप करने के बाद आपका 0 आया है? 9 स्टेप करने के बाद आपका 0 आया है। तो आपको वही तो 9 जो है वो इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट बच्चों 9 होगा। ठीक है, तो अब आपको स्टेटमेंट लिखनी है। वी हैव subtracted from 81 the successive odd number from 1 to odd number हमारा कहां से कहां तक आया? 1 to 17 and obtained y0 in step 9 स्टेप में हमारा 0 आया है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। तो 81 का जो बच्चों स्क्वायर है वो 9 होगा, स्क्वायर रूट। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका पार्ट है 7th पार्ट। ये सॉल्व करते हैं इसका 7th पार्ट है 256। अब इसको बच्चों रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये देखना है कि 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये हमको फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट स्टेप आपको 256 को माइनस करेंगे, में से माइनस करेंगे 1, तो ये आ जाएगा 255। इसके बाद स्टेप 2 255 में से माइनस करेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 252। स्टेप 3 में 252 में से माइनस करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 247।
स्टेप 4 में 247 में से माइनस करेंगे 7 तो ये आ जाएगा 240। स्टेप 5 में 240 में से बच्चों माइनस करेंगे 9 तो ये आ जाएगा 231। स्टेप 6 में 231 में से माइनस करेंगे 11 तो ये हो जाएगा 0 220। स्टेप 7 220 जो ये 220 इसमें से माइनस करेंगे 30 को तो ये आ जाएगा 207। आगे यहाँ लिख देते हैं स्टेप 8 207 में से बच्चों माइनस करेंगे 15 को तो यहाँ पे आ जाएगा 192। इसके बाद स्टेप 9 में 192 में से माइनस करेंगे 15 के बाद 17 आएगा तो 17 को अब बच्चों देखिए 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा यहाँ पे है 8 में से 1 जाएगा 7 और 1 ये आ जाएगा 175। स्टेप 10 तो 175 में से माइनस करेंगे 19 को यहाँ पे देखिए 15 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5 और 1 तो ये हो जाएगा 156। स्टेप 11 156 में से माइनस करेंगे 21 को तो 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पे 135। स्टेप 12 135 में से माइनस करेंगे 23 को 5 में से 3 जाएगा बच्चों बचेगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 ये हो जाएगा 112। स्टेप 13 112 में से माइनस करेंगे 25 को तो यहाँ देखिए बच्चों 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा 7 यहाँ पे 0 तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा तो यहाँ हो गया 87। स्टेप 14 87 में से अब 25 के बाद आने वाला ऑड नंबर होता है बच्चों 27 तो यहाँ देखिए 7 में 7 गया 0 8 में से 2 गया 6। स्टेप 15 तो 60 में से अब 27 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है 29 तो देखिए 60 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 31। स्टेप 16 31 में से ये जो 31 है इसमें से माइनस करेंगे 29 के बाद आने वाला ऑर्डर नंबर कितना होता है 31 तो 31 में से 31 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0। बच्चों ये इसके स्टेप हैं 1 से लेकर 16 तक तो यानी कि जितने इसके स्टेप आएंगे उतना ही उसका स्क्वायर रूट होगा तो 256 का जो स्क्वायर रूट है कितना होगा 16 क्योंकि इसके स्टेप कितने आए हैं 16। बच्चों इसी मेथड को बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। बच्चों अब इसमें स्टेटमेंट लिखनी है कि जो इसमें स्टेप 16 आए हैं इसलिए इसका स्क्वायर रूट भी 16 होगा ये बात आपको लैंग्वेज में लिखनी है तो पहले आप ये नोट कर लीजिए इसके बाद इसको थोड़ा सा रफ करके फिर इसकी स्टेटमेंट लिख देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए इधर का रफ कर देते हैं और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कितना इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं जैसा कि आपको पता है कि वी हैव subtracted from 256 the successive odd number 1 to कहाँ तक ऑर्डर नंबर आए आपके 31 तक 1 to 31 and obtained by 0 in step 16 और जो आपको 0 मिला है वो 16 स्टेप में मिला है। शो द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16 ये आपका बच्चों आंसर है। नोट करिए आप इसको।
अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना इसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए नेक्स्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है बच्चों इस एक्सरसाइज का, इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसमें केवल यही क्वेश्चन दिया गया था, मतलब इसी मेथड के ऊपर क्वेश्चंस थे इस वर्कशीट के अंदर। आइए इसको रफ करते हैं। एट्थ पार्ट इसका है 144। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में 144 में से 1 को माइनस करेंगे। जब 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 143। स्टेप सेकंड 143 में से माइनस करेंगे 3 को, यहाँ पे आ जाएगा 140। स्टेप 3 में 140 में से माइनस करेंगे 5 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 135। स्टेप 4 में 135 में से माइनस करेंगे 7 को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 7 को माइनस करेंगे 128। स्टेप 5 128 में से माइनस करेंगे 7 के बाद 9 आता है, 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 119। स्टेप 6 119 में से माइनस करेंगे 11 को, यहाँ पे ये हो जाएगा 108। स्टेप 7 108 में से बच्चों माइनस करेंगे, इसके बाद जो नंबर आता है 13। यहाँ देखिए 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 में से बन गया 9, 95। इसके स्टेप 8 95 में से 13 के बाद आने वाला और नंबर 15 है, 95 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 18। इसके बाद स्टेप 8 के बाद 9 स्टेप में 18 में से 50 के बाद ऑर्डर नंबर आता है 17, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 में से बन जाएगा 6, ये हो जाएगा 63। स्टेप 10 में बच्चों जो आपका 63 है इसमें से माइनस करेंगे 19 को, तो यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 5 में से 44। स्टेप 11 में जो आपका 44 है इसमें से माइनस करेंगे 21, क्योंकि 19 के बाद जो ऑर्डर नंबर आता है 21, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 23। स्टेप 23 में से जब हम 23 को माइनस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए जो आपका स्टेप है वो कितने स्टेप आए हैं, 12। अगर आपके 12 स्टेप आए हैं इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 होगा। 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। ठीक है, तो अब यही हमको स्टेटमेंट में लिखना है। तो वी हैव subtracted from 144, we have subtracted from 144 the successive odd number from 1 to, odd number हमारा कहां से कहां तक है, 1 to 23 and obtained 0 in step 12। और बच्चों 12 स्टेप में आपका क्या आ गया है, 0। यहाँ पे लिखोगे शो द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12। तो द स्क्वायर रूट जो भी आपको डिजिट दे रखे हैं यानी कि 144, इसका स्क्वायर रूट
इस तरीके से बच्चों जो भी हमारी एक्सल जो चैप्टर 1 है इसकी वर्कशीट 2, इसमें केवल यही क्वेश्चन दिया था, मतलब एक ही मेथड का केवल एक ही क्वेश्चन था जिसके 8 पार्ट थे। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स इस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है,